हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में लिगेंड्स की बात कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लें कि लिगेंड्स होता क्या है। तो कोई भी एक ऐसी स्पीसीज जो क्या करता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, उसको हम लोग लिगेंड्स का नाम देते हैं, ठीक है। फिर हम उसकी क्लासिफिकेशन देख रहे थे। क्लासिफिकेशन के बेस पे देखें तो सबसे पहले हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो करा था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज के बेसिस पर हम लोगों ने उसकी क्लासिफिकेशन करी थी। वो 3 टाइप्स के थे, एक तो न्यूट्रल था और एक पॉजिटिव था और एक क्या था, नेगेटिव था, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने मूव किया था, तो हम लोगों ने किसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया था कि कितने नंबर में लोन पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है कोई भी लिगेंड्स, उसके बेसिस पर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है। उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया था तो देखा था मोनोडेंटेड लिगेंड्स होता है। मोनोडेंटेड लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जो एक लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। फिर इसी के अंदर हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड्स देखा, साथ में फिर पॉजिटिव चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड्स देखा और न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड्स की चर्चा करी थी और उनके उसके साथ हम लोगों ने नाम भी लिखा देखा था, ठीक है, लिख कर देखा था। फिर हम लोग बाइडेंटेड लिगेंड पर गए। बाइडेंटेड लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जो दो लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। फिर ट्राइडेंटेड लिगेंड्स देखा। ट्राइडेंटेड लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जो किस पे होता है, जो 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। फिर टेट्रा, फिर पेंटा, फिर क्या देखा था, हेक्साडेंटेड लिगेंड्स का देखा था। हेक्साडेंटेड लिगेंड्स वो लिगेंड्स होता है जो 6 लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। उसका एक ही एग्जांपल था एडीटीए। एडीटीए का नाम होता है इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है बच्चों। ये सारी चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। आज जो हम लोग इस वीडियो में देखना है, हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे लिगेंड्स का ही, ठीक है। तो किसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन करेंगे उसी की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, हम लोग बच्चों पढ़ क्या रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है बच्चों। किसको पढ़ रहे हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी कर, ठीक। तो देखो, हम लोग 2 क्लासिफिकेशन कर चुके हैं लिगेंड्स का, ठीक है। हम लोग थर्ड क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं हम लोग लिगेंड्स का, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। लिगेंड्स का बिहेवियर कैसा है उसके बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। इसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन करें तो मेजरली तौर पर 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है एम्बिडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है, ठीक है बच्चों। और सेकंड होता है चिलेटिंग लिगेंड, ठीक। थर्ड होता है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ होता है मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड, ठीक है, साइक्लिक लिगेंड। तो जब भी हम लोग किसकी बात करें, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसके बेसिस पर, लिगेंड्स के बिहेवियर के बेसिस पर हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो हम लोग कितने टाइप के देखेंगे, वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है एम्बिडेंट लिगेंड, सेकंड होता है चिलेटिंग लिगेंड, थर्ड होता है फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड, फोर्थ होता है मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड, ठीक है। 1 बाय 1 सबकी स्टडी करेंगे। एम्बिडेंटेड लिगेंड देखेंगे, चिलेटिंग लिगेंड पढ़ेंगे क्या होता है, फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड्स पढ़ेंगे, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड, चारों के चारों लिगेंड्स हम लोग डिटेल में अभी चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो देखो बच्चों, हम लोग एम्बिडेंटेड लिगेंड पढ़ते हैं, ठीक है। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है, कि क्या होता है एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिनके पास क्या होते हैं, एक से ज्यादा टाइप के काइंड के क्या होते हैं, डोनर एटम होते हैं। दे हैव मोर देन 1 काइंड ऑफ डोनर एटम, ठीक है। जिसके पास क्या होते हैं, एक से ज्यादा टाइप के क्या होते हैं, डोनर एटम होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्बिडेंट लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है। अभी समझ में नहीं आई होगी बात, अब आई समझिए। इसके हम लोग एग्जांपल की बात करें तो देखो क्या होता है एग्जांपल में, Cn माइनस, SCN माइनस, ठीक है, NO2 माइनस, ठीक है, एटसेट्रा। ये सब जितने भी एग्जांपल हैं वो सब क्या है,
एक एम्बिडेंट लिगेंड्स के एग्जांपल है। देखो हम लोग साइनाइड की बात करते हैं Cn माइनस की, ठीक है बच्चों। इसमें देखो क्या है, ये कोई भी मेटल है, ठीक है, सेंटर में मेटल है, M क्या है, मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम है, और जो Cn में कार्बन की तरफ से डोनेट कर रहा है, ठीक है, मेटल को, या फिर हो सकता है Cn के अंदर जो हमारा साइनाइड है उसके अंदर जो डोनेशन हो रहा है वो नाइट्रोजन की तरफ से हो रहा हो। तो देखो साइनाइड एक लिगेंड है, ठीक है, साइनाइड Cn का एक लिगेंड है, उसके अंदर दो डोनर एटम है, एक कार्बन भी डोनर एटम है और साथ में क्या है, नाइट्रोजन भी डोनर एटम है। तो एक टाइम में देखो क्या हो रहा है, सेंट्रल मेटल एटम को कार्बन की तरफ से डोनेट कर रहे हैं, और एक टाइम में क्या हो रहा है, सेंट्रल मेटल एटम को नाइट्रोजन की तरफ से डोनेट कर रहे हैं। तो कोई एक ऐसा लिगेंड जिसके अंदर क्या हो, एक से ज्यादा टाइप के क्या होंगे, डोनर एटम होंगे, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एम्बिडेंट लिगेंड का नाम देते हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो SCN माइनस, ठीक है, SCN माइनस में देखो क्या होगा, मेटल है, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम है, इस तरीके से सेंट्रल मेटल एटम है, और जो हमारा कोई भी सेंट्रल मेटल एटम को SCN में सल्फर की तरफ से डोनेशन हो रहा है, और या तो एक कंडीशन ये बन सकती है, सेकंड कंडीशन ये होगी कि सेंट्रल मेटल एटम को कौन, नाइट्रोजन की तरफ से डोनेशन हो रहा है, ठीक है। तो देखो एक ही लिगेंड के अंदर क्या हो रहा है, एक ही लिगेंड के अंदर सल्फर भी डोनर एटम है, साथ में क्या है, नाइट्रोजन भी डोनर एटम है। तो एक ही लिगेंड के अंदर जब एक से ज्यादा टाइप के डोनर एटम होंगे तो उसी को क्या नाम देते हैं हम लोग, एम्बिडेंट लिगेंड्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसको देखो क्या बोलेंगे हम लोग, जब मेटल को साइनाइड साइनाइड है तो कार्बन की तरफ से डोनेट करेंगे तो हम बोलेंगे साइनो सी क्यों लगा दिया, क्योंकि यहां पर क्या है, कार्बन की तरफ से डोनेट कर रहे हैं। इसमें देखो लिखना चाहे नाम तो क्या लिखेंगे, साइनो, यहां पर कर देंगे एन मतलब क्या है, नाइट्रोजन की तरफ से डोनेट कर रहा है। ऐसे इसमें हम लोग बात करें तो देखो क्या होगा, एस मतलब सल्फर जब भी लग जाता है हम लोग यूज क्या करते हैं नाम, थायो, तो यहां पर क्या नाम रख देंगे हम लोग इसको, थायो साइनो, सल्फर मतलब एस, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एस का मतलब क्या है कि ये सल्फर की तरफ से डोनेट कर रहा है। इस तरीके से इसका नाम लिखना तो क्या लिखेंगे, थायो साइनो एन, ठीक है। एन का मतलब क्या है कि ये नाइट्रोजन की तरफ से डोनेट कर रहा है, ठीक है बच्चों। जब भी कोई भी एक लिगेंड है जिसके अंदर क्या होंगे, एक से ज्यादा टाइप के डोनर एटम होंगे तो उसी को क्या नाम देंगे हम लोग, एम्बिडेंट लिगेंड्स का नाम देते हैं, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखो, NO2 माइनस, ठीक है। अब देखो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है, NO2 के अंदर देखो क्या है, नाइट्रोजन की तरफ से डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, NO2 में नाइट्रोजन की तरफ से कर रहे हैं, तो इसका नाम लिखेंगे नाइट्राइटो N, क्योंकि नाइट्रोजन से डोनेट कर रहे हैं। इसी में क्या होगा, ONO लिख दें, देखो नाइट्रोजन भी डोनर एटम है, साथ में क्या ऑक्सीजन भी डोनर एटम है, तो एक लिगेंड के अंदर क्या एक से ज्यादा डोनर एटम है, इसलिए क्या नाम देते हैं इन सारे लिगेंड्स को, एम्बिडेंट लिगेंड्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन से डोनेट कर रहा है, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम को ऑक्सीजन की तरफ से डोनेट कर रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो ओ मतलब ऑक्सीजन की तरफ से डोनेट कर रहा है। फिर नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इस कार्बन पे भी क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, साथ में क्या होते हैं, ये जो ऑक्सीजन होता है इसके ऊपर भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ गए बात को। लेकिन जब भी कोई सेंट्रल मेटल एटम है, M क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, तो यहाँ पर जो CO होगा ना, सिर्फ वो कार्बन की तरफ से ही डोनेट करेगा। कहने का मतलब है देखो, CO कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर क्या है, कार्बन पे भी इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन पे भी इलेक्ट्रॉन है। जब सेंट्रल मेटल एटम को क्या कर रहे हैं, सिर्फ कार्बन की तरफ से ही डोनेट करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को CO के अंदर ऑक्सीजन की तरफ से डोनेशन नहीं होता, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, सिर्फ CO के अंदर कार्बन पे भी इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन पे भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन CO के अंदर सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम को कौन डोनेट करेगा, सिर्फ कार्बन की तरफ से ही डोनेशन होता है, ऑक्सीजन की तरफ से डोनेट नहीं होता। तो किसी लिगेंड के अंदर क्या होते हैं, एक से ज्यादा टाइप के डोनर एटम होंगे, जब ही हम लोग क्या बोलेंगे, एम्बिडेंट लिगेंड्स बोलेंगे। एक से ज्यादा टाइप के नहीं होंगे तो हम लोग एम्बिडेंट लिगेंड नहीं बोलेंगे। तो ये जो CO है तुम्हारा इज नॉट एन एम्बिडेंट लिगेंड, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन है पूछ लेता है कि CO जो होता है वो एम्बिडेंट लिगेंड होता है या फिर नहीं होता, समझ गए बच्चों बात को। तो CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड वो एक एम्बिडेंट लिगेंड नहीं है, ठीक। इसी तरीके से देखो हम लोग बात करते हैं, एक दो और एग्जांपल लेके बात करते हैं, क्योंकि MCQ में कभी कभी कंपटीशन में पूछ लेते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेंगे इसमें से छाटो के हमारे एम्बिडेंट लिगेंड्स कितने हैं, ठीक है बच्चों। तो
देखो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। सबसे पहले फॉस्फेट PO4 3-, इसको फॉस्फेट बोलते हैं। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बना लो। फॉस्फोरस है, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन है और यहाँ एक ऑक्सीजन है, ठीक है। 4 ऑक्सीजन हम लोगों ने लगा दिया और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और 3 निगेटिव है, 1 2 3 नेगेटिव लगा दिए, ठीक है। और इस पर भी लोन पे इलेक्ट्रॉन है और इस पर भी लोन पे इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस पर भी लोन पे इलेक्ट्रॉन है। फॉस्फोरस पर कोई लोन पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो भाई लोन पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो डोनेट कौन करेगा? डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी तो होने चाहिए। तो यहाँ फॉस्फोरस से तो डोनेशन होगा नहीं, सिर्फ किधर से डोनेशन होगा? ऑक्सीजन की तरफ से ही ये डोनेट करेंगे, ठीक है। तो फॉस्फेट के अंदर क्या है? देखो PO4 3- फॉस्फेट के अंदर फॉस्फोरस से तो डोनेशन हो ही नहीं रहा, सिर्फ किधर से डोनेशन हो रहा है इसके अंदर? ऑक्सीजन डोनर है। सिर्फ फॉस्फेट के अंदर क्या है? ऑक्सीजन डोनर है। जब एक से ज्यादा टाइप के डोनर एटम होते जब तो हम लोग एम्बिडेंट लिगेंड बोलते हैं। तो ये क्या है? नॉट एन एम्बिडेंट लिगेंड, ठीक है। ये एक एम्बिडेंट लिगेंड नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल की देखो बात कर रहे हैं हम लोग, सल्फेट SO4 2-, इसकी स्ट्रक्चर बना दें। सल्फर है, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन और इधर क्या एक ऑक्सीजन है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक अटैच कर दे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और 2 नेगेटिव है तो एक पर ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव, एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव दे दो। अब देखो यहाँ पर कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरीके से, लोन पे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब देखो होता क्या है, सल्फर के पास कोई इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए? नहीं है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए है किसके ऊपर? सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर है। तो ऑक्सीजन क्या होगा? सल्फेट के अंदर ऑक्सीजन डोनर होगा। सिर्फ एक ही तो डोनर है और कोई तो नहीं है। तो यहां पर देखो ऑक्सीजन की तरफ से ही डोनेशन होगा, ठीक है। तो एक ही काइंड के तो डोनर एटम है, एक से ज्यादा टाइप के होने चाहिए एम्बिडेंट लिगेंड के लिए। तो सल्फेट भी क्या है? नॉट एन एम्बिडेंट लिगेंड, ठीक है। ये भी क्या है? एम्बिडेंट लिगेंड नहीं है। इसी तरीके से हम लोग एक एग्जांपल और लेके चल रहे हैं, ठीक है। 1-2 एग्जांपल और देखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट मूव कर देंगे फ्लेक्सीडेंट लिगेंड की तरफ, ठीक है। देखो सबसे पहले एग्जांपल हम लोग ले C2O4 2-, ठीक है। इसी को ऑक्सिलेटो बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सिलेटो यही तो होता है, कार्बन CO- और यहाँ CO-, ठीक है। तो इसमें देखो डोनेट क्या कर रहे हैं? सिर्फ ऑक्सीजन ही तो डोनर है। तो क्या एक एम्बिडेंट लिगेंड होगा? ये एक एम्बिडेंट लिगेंड नहीं होगा, ठीक है बच्चों। फिर देखो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो DMSO होता है, ठीक है। DMSO जो होता है एक बहुत ही अच्छा यूजफुल सॉल्वेंट होता है, जो कि हम लोग ऑर्गेनिक के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। एक यूजफुल सॉल्वेंट है जिसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग? ऑर्गेनिक में करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट होता है DMSO सॉल्वेंट। देखो DMSO का नाम होता है पूरा, जो नाम होता है इसका डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। इसका नाम होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। देखो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो डाइमिथाइल CH3 और यहाँ सल्फर है और इधर क्या है? CH3 डाइमिथाइल, और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है? इस तरीके से लोन पे इलेक्ट्रॉन है, साथ में क्या है? सल्फर के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देखो क्या है? ऑक्सीजन भी डोनेट करेगा, साथ में क्या होगा? सल्फर भी होगा। तो एक ही स्पीसीज के अंदर देखो क्या है? सल्फर भी डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन भी डोनेट कर रहा है। तो DMSO के अंदर क्या है? 2 डोनर एटम है, एक ऑक्सीजन भी है, साथ में सल्फर भी डोनर एटम है। तो एक से ज्यादा टाइप के डोनर एटम होंगे किसी भी एक लिगेंड के अंदर, तो वो कैसा लिगेंड कहलाएगा? इज एन एम्बिडेंट लिगेंड। तो कोई तुमसे पूछे कि भाई DMSO कैसा लिगेंड है, तो वो एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है। समझ गए बच्चों बात को? वो कैसा लिगेंड? एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे मूव करते हैं तो देखते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है, फिर चिलेटिंग लिगेंड की बात करेंगे, फिर मैक्रोसाइक्लिक की बात करेंगे, ठीक है। देखो तो हम लोग सेकंड बात करते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। देखो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है? कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड, दोज बाइडेंटेड लिगेंड
ठीक है, कोई भी बाइडेंटेट लिगेंड होगा विच ऑन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है, विच ऑन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जब वो क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो जो बाइडेंटेट लिगेंड है ना वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक्ट एज अ मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है बच्चों, किसकी तरह एक्ट करेगा, मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। कोई भी बाइडेंटेट लिगेंड है जब वो क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने जा रहा है, तो वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह एक्ट करता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल की बात करते हैं लोग, कार्बोनेट, सल्फेट, ठीक, NO2 माइनस, NO3 माइनस एटसेट्रा। ठीक है, ये जितने भी एग्जांपल बोर्ड पे लिखे हुए हैं सब किसके एग्जांपल है, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड है। ये सब बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं जब वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने जाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो किसकी तरह एक्ट करते हैं, एक मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो एग्जांपल देख रहा हूं NO2 माइनस और NO3 माइनस, एक बेस्ट एग्जांपल है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। कैसा एग्जांपल है, एक बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, देखो NO3 है, NO3 माइनस लेके चल रहे हैं, एग्जांपल देखेंगे यहीं से, NO3 माइनस। इसमें देखो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें NO3 माइनस के अंदर, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कितनी होगी, sp2, नाइट्रोजन पे क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और जो हम इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। इस तरीके से ऑक्सीजन होगा, एक ऑक्सीजन यहां पर होगा और एक ऑक्सीजन यहां पर होगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कंटिन्यूसली सब ऑक्सीजन पे घूमेगा इस तरीके से, इस तरीके से हर ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा नेगेटिव, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से ये चला गया। ठीक है, अब देखो ऊपर ब्रैकेट के ऊपर क्या होगा, पूरे ओवरऑल एक माइनस आ जाएगा, क्योंकि हमारा माइनस चार्ज क्या कर रहा है, ये डिस्पर्स हो रहा है, कहां पर, हर ऑक्सीजन के ऊपर डिस्पर्स हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने इस तरीके से बना दिया। अब देखो sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर है, तो ज्योमेट्री क्या होगी, एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा, तो इसके बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री का एंगल है। ठीक है बच्चों, तो NO3 माइनस होगा तो हमारी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2, और इस तरीके से होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ आएगा, फिर एक बार यहाँ नेगेटिव, तो तीनों ही ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आएगा। इसलिए हम लोगों ने इससे क्या बना दिया कि नेगेटिव चार्ज क्या है, पूरे रिंग पे फैल रहा है, यानी कि मतलब पूरा ऑक्सीजन में फैल रहा है। ठीक है, और जब sp2 होती है हाइब्रिडाइजेशन तो हमारी जो एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री। ठीक है, और जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री फॉर्म होती है। ठीक है बच्चों, अभी इसकी के ऊपर चर्चा करेंगे किस तरीके से ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, जब एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने जाता है तो क्या बनाता है, मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो देखो हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसके ऊपर। देखो हम लोग लेके चल रहे हैं नाइट्राइट, ठीक है, NO3 माइनस, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है और एक ऑक्सीजन यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर देखो सेंट्रल मेटल एटम, एक मेटल है M है बैठा हुआ है, और ये जो मेटल है ना वो D ब्लॉक का मेटल है। ठीक है बच्चों, ये कैसा मेटल है, एक D ब्लॉक का मेटल है। ठीक है, और यहाँ से ये ऑक्सीजन इस तरीके से डोनेट करेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो मेटल, यहाँ पे इस तरीके से एक और मोइटी ले रहे हैं, स्पीसीज ले रहे हैं NO3 का, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या एक ऑक्सीजन है। ठीक है, और यहाँ पर एक सेंटर में मेटल बैठा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये जो मेटल है ना वो एक F ब्लॉक मेटल है। ठीक है, किसका मेटल है, एक F ब्लॉक का मेटल है। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्या होगा, इस तरीके से भी यहाँ पर ऑक्सीजन इस मेटल को डोनेट करेंगे। ठीक, अब देखो हमें एक बात पता है कि जो 3 मेंबर्ड रिंग होती है, जो 3 मेंबर्ड रिंग है, और एक क्या होती है, 4 मेंबर्ड रिंग होती है। ये जो रिंग होती है दोनों की दोनों क्या होती है, एक हाईली स्ट्रेंड होती है। इनके अंदर क्या होता है, स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। अब जब किसी के अंदर स्ट्रेन कम होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होगी, सिस्टम की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और जो किसी सिस्टम के अंदर क्या होगा, स्ट्रेन ज्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो जो 3 मेंबर्ड रिंग और 4 मेंबर्ड रिंग होती है, इसके अंदर स्ट्रेन जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो ये जो होता है वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, क्या होता है, एक हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, जो चीज स्टेबल नहीं है तो वो फॉर्म
भी आसानी से नहीं करेगी। यही होता है ना, कोई भी चीज हम देख रहे हैं भाई दुनिया के अंदर स्टेबल होगी जब ही फॉर्म करेगा, और जो स्टेबल नहीं होगी तो वो फॉर्म ही नहीं करेगा। ठीक है, तो कोई भी चीज देखो हाईली स्ट्रेंड होगी तो वो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इतनी सी बात तो क्लियर हो गई कि 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो हाईली स्ट्रेंड होती है और क्या होती है, हाईली अनस्टेबल होती है। क्योंकि स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी क्या होगी, इतनी कम होगी सिस्टम की, और जो स्ट्रेन जितना कम होगा और स्टेबिलिटी क्या होगी, इतनी ज्यादा होगी। क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन चलता है स्ट्रेन का स्टेबिलिटी के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो कितने मेंबर्ड की रिंग बन रही है, 1 2 3 4, यहां पर जो रिंग बन रही है वो किसकी बन रही है, 4 मेंबर्ड रिंग बन रही है। ठीक है, 4 मेंबर्ड की एक साइक्लिक रिंग बन रही है। ऐसे यहां पर देखो 1 2 3 4, यहां पर कितने मेंबर्ड की रिंग बन रही है, 4 मेंबर्ड की रिंग बन रही है। ठीक है, एक 4 मेंबर्ड की रिंग यहां बन रही है और एक 4 मेंबर्ड की रिंग यहां बन रही है। अब देखो एक बात नोटिस करने वाली बात है, ये जो डी ब्लॉक का जो मेटल होता है ना, ये स्मॉल साइज का होता है। ठीक है, कैसा होता है, स्मॉल साइज का होता है। और यहां पर जो एफ ब्लॉक का मेटल होता है वो एक लार्ज साइज का होता है। ठीक है, यहां पर जो डी ब्लॉक का मेटल है उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, और यहां पर जो एफ ब्लॉक का मेटल होता है वो क्या होता है, लार्ज साइज का होता है। तो एक बात देखो, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहां पर, एक ऑक्सीजन यहाँ, सेंट्रल मेटल एटम स्मॉल साइज का बैठा हुआ है। तो यहां से दोनों ऑक्सीजन को उसको डोनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके बहुत ज्यादा नजदीक जाना पड़ेगा। जब उसके बहुत ज्यादा नजदीक जाएगा तो वहां पर क्या होगा, स्ट्रेन बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, और देखो इसके बीच का जो एंगल होता है ना उसको हम लोग थीटा बोलते हैं, थीटा बोलते हैं इसके बीच का एंगल। ये जो थीटा होता है इसको बोलते हैं हम लोग बाइट एंगल, बाइट एंगल। तो यहां पर देखो एक बात, डी ब्लॉक का मेटल कैसा है, स्मॉल साइज का, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो थीटा होगा वो बढ़ेगा। जब थीटा क्या होगा, बाइट एंगल देखो क्या होगा, जैसे मतलब थीटा मतलब समझ गए, ये क्या है, बाइट एंगल, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा बाइट एंगल। इसी तरीके से इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, थीटा होगा, जिसको बाइट एंगल बोल रहे हैं, अंदर का जो एंगल है। अब देखो यहाँ पर डी ब्लॉक का मेटल है, स्मॉल साइज का बेचारा, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन रहा, एक ऑक्सीजन रहा, सेंट्रल में मेटल बैठा हुआ। इसको ऑक्सीजन को इसको डोनेट करने के लिए बहुत ज्यादा उसके नजदीक जाना पड़ रहा है। जब उसके पहले अच्छा खासा कंफर्ट में, जैसे उसके नजदीक जाएगा तो वहां पे क्या है, स्ट्रेन बढ़ रहा है। तो जब डी ब्लॉक का मेटल है वो क्या है, स्मॉल साइज में है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहां पर जो 4 मेंबर्ड की एक रिंग बन रही है वो कैसी है, एक हाईली स्ट्रेंड रिंग बन रही है। समझ गए बात को, ये कैसी बन रही है, हाईली स्ट्रेंड बन रही है। जब हाईली स्ट्रेंड रिंग बन रही है तो ये क्या हो गया, ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वो हाईली अनस्टेबल होगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, फिर तो ये फॉर्म ही नहीं करेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो एफ ब्लॉक का मेटल बैठा हुआ है, यहां पर जो एफ ब्लॉक का मेटल वो क्या है, लार्ज साइज का है। जब भाई साइज बड़ा है, कहने का मतलब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ठीक है, एक ऑक्सीजन नहीं रहा और एक ऑक्सीजन नहीं रहा, और यहाँ पर बहुत बड़ा सा क्या बैठा हुआ है, एफ ब्लॉक का मेटल बैठा हुआ है। तो इसको तो आसान है ना इसको डोनेट करना, इसके बिल्कुल नजदीक में बैठा हुआ कि एफ ब्लॉक का मेटल का साइज बड़ा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बैठा हुआ, वो आसानी से इसको डोनेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेन कम होगा। जब कम स्ट्रेन होगा तो वहां पर स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ये जो मेटल होता है, ये एफ ब्लॉक का मेटल होता है वो लार्ज साइज का होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रेंड क्या होती है, कम होती है, लेस स्ट्रेंड। जब स्ट्रेंड क्या होगी, कम होगी, तो जो स्टेबिलिटी होगी, हाईली स्टेबल होगा रिंग। ठीक है, तो वो वाली जो रिंग होगी वो क्या होगी, हाईली स्टेबल होगी। तो एक बात देखो, जब ये वाला कॉम्प्लेक्स है, जब इसके अंदर ऑक्सीजन 2 लोग डोनेट करें तो ये एक बाइडेंटेड लिगेंड हुआ ना। जब इसको ऑक्सीजन जो है 2 ऑक्सीजन डोनेट करें डी ब्लॉक मेटल एटम को, तो इसके साथ जब ये कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा बन रहा है, हाईली अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। जब हाईली अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो क्या ये बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो जो एफ ब्लॉक का मेटल है वो क्या है, लार्ज साइज का है, लार्ज साइज का है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रेन क्या है, कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत कम है। जब स्ट्रेन बहुत कम है तो उससे स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखो इस वाले सिस्टम के अंदर जब मेटल डी ब्लॉक का है तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, बाइडेंटेड लिगेंड की तरह एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन डोनेट इसको नहीं कर सकते, क्योंकि करेंगे तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, हाईली अनस्टेबल बनेगा, जो बनेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एफ ब्लॉक का मेटल बैठा हुआ है लार्ज साइज का है, जिसकी वजह से ये वाला भी ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, ये वाला भी ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो बाइडेंटेड लिगेंड की तरह एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो एक बात हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जो तुम्हारा NO3- है, ये जो NO3 है ये किस तरीके से बाइंड होगा, जब तुम्हारा मेटल होगा स्मॉल साइज का होगा तो वो लीनियर फॉर्म में बाइंड करेगा ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन। समझ गए बात को, इस तरीके से NO3- क्या करेगा, बाइंड करेगा, किसकी फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में। क्योंकि यहाँ पर इसको लीनियर फॉर्म में इसलिए बाइंड करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये इस तरीके से बाइंड कर रहा है, तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो क्या बन रहा है, हाईली अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है।
लेकिन यहाँ पर जो लीनियर फॉर्म में बना रहा है तो ऑक्सीजन देखो सिर्फ एक ही तो इसको डोनेट कर रहे हैं, एक ही लोग डोनेट कर रहा है, ठीक है, और एक ही लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये किसकी तरह इस बार एक्ट कर रहा है, मोनोडेंटेट की तरह। लेकिन यहाँ पर देखो किसकी तरह ये एक्ट कर रहा है, NO3, यहाँ पर भी NO3 माइनस है, ये भी NO3 माइनस है, लेकिन यहाँ पर NO3 माइनस क्या है, एक मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर NO3 माइनस किसकी तरह कर रहा है, एक्ट बाइडेंटेट लिगेंड की तरह। तो देखो एक बात कंक्लूजन निकलती है, कंक्लूजन ये है कि सल्फेट हो, कार्बोनेट हो, या NO2 माइनस हो, या NO3 माइनस हो, ठीक है, ये सब मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह भी बिहेव करेंगे, ठीक है, किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह ही बिहेव कर सकते हैं, साथ में बाइडेंटेट लिगेंड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, ठीक है, मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह ही बिहेव कर सकते हैं, और किसकी तरह, बाइडेंटेट लिगेंड की तरह भी कर सकते हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह जब बिहेव करेंगे जब हमारा मेटल क्या हो, वो जो मेटल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डी ब्लॉक का होना चाहिए, समझ गए बात को, डी ब्लॉक का मेटल होगा तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा, ये जितने भी लिगेंड हैं वो सारे के सारे लिगेंड जो होंगे वो मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह एक्ट करेंगे। और जो यहाँ पर बाइडेंटेट लिगेंड के अंदर बात करें हम लोग, जब तुम्हारा मेटल क्या होगा, जो मेटल होगा वो एफ ब्लॉक का होगा, समझ गए बात को, मेटल क्या होगा, एफ ब्लॉक का होगा, तो जो भी तुम्हारा क्या होगा लिगेंड होगा वो किसकी तरह एक्ट करेगा, बाइडेंटेट लिगेंड की तरह, ठीक है। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी जो कहानी थी इसी को एक्सप्लेन करने के लिए थी कि यहाँ पर जो मेटल है वो डी ब्लॉक का है, जब डी ब्लॉक का मेटल होगा तो यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन जब डोनेट करने जाएगा दोनों का दोनों, तो वहां पे एक हाईली स्ट्रेंड वाली 4 मेंबर्ड की रिंग बनेगी जो कि क्या होगी, एक हाईली अनस्टेबल होगी, तो वो किस फॉर्म में बाइंड करेगा, लीनियर फॉर्म में बाइंड करेगा, तो लीनियर फॉर्म में सिर्फ ऑक्सीजन एक ही लोग डोनेट करेगा, तो किसकी तरह एक्ट करेगा, मोनोडेंटेट की तरह। लेकिन यहाँ पर जो एफ ब्लॉक का मेटल है वो क्या है, एक लार्ज साइज का है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्या करेंगे, दोनों ऑक्सीजन आसानी से डोनेट कर देंगे उसको, जिसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ पर 4 मेंबर्ड की रिंग बनेगी वो क्या बनेगी, लेस स्ट्रेंड रिंग बनेगी, जो कि क्या होगी, हाईली स्टेबल होगी। इसलिए यहाँ पर एक कंक्लूजन ये लिख दिया गया है, कंक्लूजन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी तुम्हारा बाइडेंटेट लिगेंड होगा वो डी ब्लॉक का मेटल होगा तो वो मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, और जो कोई तुम्हारा लिगेंड होगा और मेटल लग रहा होगा, सेंट्रल मेटल एटम एफ ब्लॉक का मेटल लग रहा होगा, तो वहां पर यही लिगेंड किसकी तरह एक्ट करेंगे, बाइडेंटेट लिगेंड की तरह एक्ट करेंगे। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन देखो कभी पूछ ले कि ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है तो क्वेश्चन बताना है, ठीक है। क्वेश्चन है देखो, यहां है लिखा हुआ कोबाल्ट, ये NO3 और यहां पर लिखा हुआ माइनस, ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन यहां दे रखा है CE, ठीक है, सी मतलब सीरियम है यहाँ पे, ठीक है, ये NO3 और यहाँ 6 है, यहाँ पर लिखा हुआ 2 माइनस, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो ये जो कोबाल्ट है वो क्या है, डी ब्लॉक का मेटल है, ये डी ब्लॉक का मेटल है ना, और NO3 क्या है, एक जब भी बाइडेंटेट लिगेंड होगा वो क्या करेगा, मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, वही क्या होता था, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। तो यहाँ पे देखो मेटल क्या है, डी ब्लॉक का मेटल है, तो यहाँ पर जो NO3 माइनस है, नाइट्रेट आयन है, ठीक है, NO3 जो लिगेंड है ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ये एक मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह एक्ट, ठीक है, ये किसकी तरह एक्ट करेगा, मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन जब देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखो ये जो सीरियम है ये क्या है, एक एफ ब्लॉक का मेटल है, ठीक है, ये किसका है, एफ ब्लॉक का मेटल है, तो यहां पर जो लिगेंड है किसकी तरह एक्ट करेगा, बाइडेंटेट लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है बच्चों। तो 2 ऑप्शन दे दे भाई, पूछ ले कि ये जो होगा लिगेंड वो कम मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, कम बाइडेंटेट लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम होगा चेक कर लेना, डी ब्लॉक का मेटल होगा तो यहाँ पर जो लिगेंड होगा वो मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम होगा एफ ब्लॉक का होगा तो यहाँ पर जो लिगेंड लगा होगा किसकी तरह एक्ट करेगा, बाइडेंटेट लिगेंड्स की तरह एक्ट करेगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये था कि कोई भी लिगेंड बाइडेंटेट लिगेंड है वो एक्ट कर रहा है मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह जब वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, चिलेटिंग लिगेंड पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है। चिलेटिंग लिगेंड देखो होता क्या है, कोई भी एसाइक्लिक पॉलीडेंटेट लिगेंड, ठीक है, एसाइक्लिक
पॉलीडेंटेट लिगेंड, कोई भी एक एसाइक्लिक पॉलीडेंटेट लिगेंड होगा, ठीक है, विच ऑन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है, जब वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, किसके साथ, विद सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, टू फॉर्म लेड्स टू फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। देखो चिलेटिंग लिगेंड होता क्या है, एसाइक्लिक पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जो मोनोडेंटेट लिगेंड है उनको छोड़ करके जितने भी लिगेंड थे, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट लिगेंड, ठीक है, सबको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलीडेंटेट लिगेंड। जो एक से ज्यादा लोन पेयर वाले डोनर स्पीसीज जितने भी थे ना, उनको सबको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है। और एसाइक्लिक मतलब क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर साइक्लिक नहीं होना चाहिए। तो कोई भी एक एसाइक्लिक पॉलीडेंटेट लिगेंड होगा, जब वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने जा रहा है किसी भी एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो वो क्या करेगा, एक साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म करेगा, साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। उसी को क्या बोलेंगे, उसी फिनोमिनन को हम लोग बोलेंगे हैं, उसी फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं चिलेशन, ठीक है। एंड सच टाइप ऑफ लिगेंड, और उस टाइप के जो भी लिगेंड होते हैं, इस टाइप के जितने भी लिगेंड्स होंगे उन सबको बोलते हैं एज नोन एज चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल ले रहा है, एग्जांपल में देखो क्या है, इथाइलिन डायमीन होता है, ठीक है, ईएन को क्या बोलते हैं हम लोग, इथाइलिन डायमीन, ठीक है। ईएन क्या है, इथाइलिन डायमीन है, ठीक। इसके स्ट्रक्चर देखो यही तो होती है, CH2, यहां पर क्या है, NH2, और यहां पर CH2, और इधर क्या है, NH2, और यहां पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर होते हैं, और इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, ये एक एसाइक्लिक, कैसा है, एसाइक्लिक है, साइक्लिक फॉर्म नहीं है, क्या है, एक साइक्लिक पॉलीडेंटेट लिगेंड है, क्योंकि एक से ज्यादा डोनर एटम है इसके अंदर, ठीक है, एक से ज्यादा डोनेट करता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को, तो ये करेगा, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। जब ये क्या कर रहा है, किसी भी एक मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, किसी एक मेटल के साथ, सेंटर मेटल एटम के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहां पर देखो एक स्ट्रक्चर बनेगी, CH2, और यहाँ CH2, और इधर NH2 विद लोन पेयर था यहाँ पर, और यहाँ पर क्या था, NH2। अब ये जो लोन पेयर वो क्या कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम को देगा यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, तो देगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, ये मेटल है और ये इस तरीके से मेटल लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, कोई भी एक एसाइक्लिक पॉलीडेंटेट लिगेंड जब वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा है किसी एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो वहां पर देखो क्या बन रहा है, एक साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बन रहा है। देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, 5 मेंबर्ड की रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5, ये देख लो 5 मेंबर्ड की क्या बन रही है, एक साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है। उसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इसी फिनोमिनन को हम लोग चिलेशन बोलते हैं, और इसी लिगेंड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सच टाइप ऑफ लिगेंड नोन एज, इसी लिगेंड्स को हम लोग चिलेटिंग लिगेंड्स का नाम देते हैं, ठीक है। अब देखो इससे होता क्या है, चिलेटिंग लिगेंड से होता क्या है, जब भी चिलेशन होता है, ड्यू टू चिलेशन, चिलेशन की वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की जो भी स्टेबिलिटी होगी वो क्या होती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और इसी टाइप के जो भी, जिससे हमारी क्या होती है, चिलेशन की वजह से हमारा कॉम्प्लेक्स आयन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, उसी लिगेंड को हम लोग क्या नाम देते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स का नाम देते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि भाई जो चिलेटिंग लिगेंड है, चिलेशन है, जिससे हमारा जो सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज क्यों करती है, ठीक है, उसके रीजन की बात करते हैं। तो देखो उसका रीजन देखते हैं। देखो रीजन पढ़ते हैं। रीजन फॉर चिलेटिंग चिलेशन, ठीक है, जो भी चिलेशन है उसका रीजन क्या होता है, ठीक। अब देखो क्या है
सबसे पहले हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है। COH2O की होल पावर 6, ठीक है बच्चों, ये लिखा हुआ इस तरीके से। अब देखो इसकी रिएक्शन हम लोग अमोनिया के साथ करा रहे हैं, ठीक है। कितने अमोनिया ले रहे हैं? 6 अमोनिया ले रहे हैं, इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो देखो यहाँ से क्या होता है, ये जो अमोनिया होता है ये एंटर करता है, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है, तो क्या बनता है CONH3 की होल पावर 6, ठीक। और यहाँ पर जो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, बाहर रिलीज हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड एग्जांपल, COH2O की होल पावर 6, ठीक है, ये दे रखा है। ये रिएक्शन कर रहा है इथाइलिन डायमीन के साथ। कितने इथाइलिन डायमीन ले रखे हम लोगों ने? 3 इथाइलिन डायमीन ले रखे हैं, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन रहा है CO इथाइलिन डायमीन EN का होल थ्राइस, ठीक है बच्चों। और यहाँ से जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बाहर निकल रहे हैं, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे? 6 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, ठीक है। अब देखो इधर नंबर ऑफ पार्टिकल देखेंगे कितने हैं, तो यहाँ पर देखो 6 और एक ये 7 पार्टिकल्स हैं इधर। इधर देखो क्या है, 6 ये रहे और एक ये वाला पार्टिकल है, 7 पार्टिकल्स है। इधर की तरफ देखो 3 ये पार्टिकल, एक ये पार्टिकल, 4 पार्टिकल। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये 6 और ये कितना है, एक पूरा ये पार्टिकल, 7 पार्टिकल्स, ठीक है। तो इस वाले केस में देखो, फर्स्ट वाले केस के अंदर इधर भी रिएक्टेंट की साइड भी 7 पार्टिकल है, प्रोडक्ट की साइड भी कितने हैं, 7 पार्टिकल है, ठीक है। तो इधर की साइड देखो सेकंड वाले रिएक्शन के अंदर, इधर की साइड रिएक्टेंट की साइड 4 पार्टिकल है, इधर की तरफ कितने 7 पार्टिकल। कहने का मतलब है सेकंड रिएक्शन के अंदर क्या है, प्रोसेस जो है वो क्या हो रहा है, रैंडमनेस की तरफ जा रहा है। कहने का मतलब है सेकंड वाली रिएक्शन के अंदर क्या है, एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। एंट्रोपी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। क्योंकि यहां पर देखो पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल जैसे ही बढ़ रहे हैं, 4 से कितने हो गए, 7 हो गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, उससे क्या होगी, हमारी एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो रिएक्टेंट की साइड भी 7 पार्टिकल है, प्रोडक्ट की साइड भी 7 पार्टिकल है, तो यहाँ पर कोई यहाँ पर क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही नहीं इंक्रीज हो रहे, ना फिर डिक्रीज हो रहे। डिक्रीज होते तो हम लोग बोलते हैं कि एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर क्या है, नो चेंज, यहाँ पर कोई चेंज ही नहीं हो रहा, पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, रिएक्टेंट की साइड भी और प्रोडक्ट की साइड भी। लेकिन सेकंड वाले के अंदर क्या है, इधर रिएक्टेंट में 4 पार्टिकल, इधर 7 पार्टिकल, तो 4 से 7 की तरफ जाने पर हमारी क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे, तो हम लोग बोलते हैं कि हमारी क्या होती है, एंट्रोपी इंक्रीज होती है। तो इसके अंदर देखो क्या है, एंट्रोपी इंक्रीज होने का रीजन क्या है, जब भी हमारा एंट्रोपी बढ़ती है तो हमारा जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो EN है वो क्या है, इथाइलिन डायमीन है, इथाइलिन डायमीन है। जो इथाइलिन डायमीन इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है कोबाल्ट के साथ, तो क्या बना रहा होगा, एक साइक्लिक फॉर्मेशन कर रहा होगा कॉम्प्लेक्स की, एक साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बना रहा होगा, जिससे हमारी सिस्टम की क्या होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। समझ गए बात को। तो मेनली रीजन कोई पूछे कि रीजन क्या होता है चिलेशन का, तो चिलेशन का रीजन ही क्या होता है, क्योंकि वहां पर हमारी एंट्रोपी बढ़ जाती है, और हमें पता है जब हमारा डिसऑर्डरनेस से रैंडमनेस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर हमारी क्या होती है, एंट्रोपी इंक्रीज होती है। जब भी एंट्रोपी बढ़ती है जिससे हमारी सिस्टम की क्या होती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो रीजन जो होता है चिलेशन का, जिससे हम लोग बोलते हैं कि जितने भी चिलेशन होते हैं या फिर चिलेटिंग लिगेंड की वजह से हमारा क्या होता है, सिस्टम की कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो वहां पर फैक्टर क्या होता है कि हमारी एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पर क्या होता है, चिलेटिंग लिगेंड डिपेंड करता है, ठीक है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पर चिलेटिंग लिगेंड का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। देखो हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग चिलेटिंग लिगेंड्स, ठीक है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पर चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होता है, डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट फैक्टर की बात करें तो जो 3 और 4 मेंबर्ड वाली जो रिंग होती है, 3 और 4 मेंबर्ड वाली जितनी भी रिंग्स होती है वो सब क्या होती है, एक हाईली स्ट्रेंड होती है। कैसी होती है, हाईली स्ट्रेंड होती है, जिसकी वजह से ये हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर जब साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो ये वाले रिंग वाले 3 और 4 मेंबर्ड वाली जो रिंग्स होगी वो फॉर्म नहीं होगी, ठीक है, नॉट फॉर्म्ड। सेकंड देखो, जो भी हमारी कॉन्जुगेटेड रिंग होगी, कॉन्जुगेशन वाली जो रिंग होगी, कॉन्जुगेटेड रिंग होगी, वहां पर बन रही होगी तो वो क्या होगी, हाईली स्टेबल होगी, ठीक है। कॉन्जुगेटेड रिंग जो होती है वो क्या होती है, हाईली स्टेबल होती है। कॉन्जुगेटेड रिंग का मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग रेजोनेंस पढ़ते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल डबल, कहने का मतलब है देखो बेंजीन है, ठीक है, इस तरीके से बेंजीन है, इसके अंदर क्या है, डबल सिंगल डबल।
तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो यहाँ पर क्या है, कॉन्जुकेशन हो रहा है। तो इस तरीके कोई रिंग बन रही होगी जहां पर क्या हो रहा है, कॉन्जुकेटेड रिंग बन रही होगी। तो जहां पर हमें पता है रेजोनेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो डबल सिंगल डबल, जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, कॉन्जुकेशन का नाम दे रहे हैं। तो जिस भी किसी सिस्टम के अंदर कॉन्जुकेशन होगा तो उस सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए बोला कि कॉन्जुकेटेड रिंग बन रही होगी तो वो क्या होगी, हाईली स्टेबल होगी। ठीक है, फिर थर्ड देखो हम लोग बात करते हैं 7 और 8 मेंबर्ड वाली जो रिंग होती है ना, 7 और 8 मेंबर्ड वाली जो रिंग होगी वो क्या होगी, एक अनकॉमन रिंग होती है, ये फॉर्म ही नहीं होगी। ठीक है, और ये भी क्या होती है, हाईली अनस्टेबल होगी। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर, ये क्या होगी, अनकॉमन। फिर फोर्थ पॉइंट देखो क्या है, फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि जो 5 मेंबर्ड रिंग जो होती है, जो 5 मेंबर्ड रिंग होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है किससे, 6 मेंबर्ड रिंग से। ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग क्या है, वो ज्यादा स्टेबल है किससे, आर मोर स्टेबल देन 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, किससे, 6 मेंबर्ड वाली जो रिंग है उससे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग ऑर्गेनिक के अंदर क्या पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक। देखो ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ते हैं कि ये 3 मेंबर्ड रिंग है और ये 4 मेंबर्ड रिंग है और ये एक 5 मेंबर्ड रिंग है और इधर जाने पे क्या है, एक 6 मेंबर्ड रिंग है। तो इधर से इधर जाने पे क्या होती है, हमारी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। ठीक है, यही होता है, इधर से इधर जाने पे हमारी क्या है, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। तो भाई 3 मेंबर से ज्यादा स्टेबल 4 मेंबर, 4 से 5, 5 से 6। लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर ये जो फैक्टर कह रहा है चिलेटिंग लिगेंड के केस में, जो 5 मेंबर रिंग होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी 6 मेंबर रिंग से। ठीक है, उसका रीजन समझो, देखो क्या है, ये देखो एक 6 मेंबर्ड की रिंग बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहीं पर फर्दर हम लोग 5 मेंबर्ड की भी रिंग बना रहे हैं, इसको इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर कार्बन को हटा करके यहां क्या होंगे, हर जगह कार्बन होंगे इस तरीके से। ठीक है, ये 5 कार्बन होंगे, ऐसे यहां पर भी देखो कार्बन होंगे, 5 जगह पे क्या होंगे, कार्बन होंगे। अब देखो इसी केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बीच में क्या होता है, थीटा होता है एंगल, जिसको हम लोग थीटा को क्या बोलते हैं, हम लोग बाइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग, बाइट एंगल। ऐसे देखो यहां पर भी क्या होगा, थीटा होगा, इसी थीटा को भी क्या बोलेंगे हम लोग, बाइट एंगल। तो इस वाले केस में देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कार्बन को, इस वाले कार्बन को हटा करके कोई एक हेट्रो एटम लगा रहे हैं। हेट्रो एटम मतलब क्या है कि कार्बन को हटा के कोई अदर एटम को हम लोग लगा रहे हैं इसकी जगह पे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेट्रो एटम का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, इस केस में इस कार्बन को हटाया और यहां पर देखो क्या बना, लगा देंगे, एक मेटल लगा देंगे, एम लगा दिया मेटल। फिर इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक मेटल लगा देंगे, इस कार्बन को हटा देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पर देखो क्या है, एक रिलेशन हमें पता है कि जो थीटा जो होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। ठीक है, थीटा ज्यादा होगा तो उसके अंदर स्ट्रेन क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब देखो यहां पर जो मेटल होगा, इसके बीच में जो एंगल थीटा है और इसके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो यहां पर जो थीटा होगा वो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। ठीक है, जो एंगल पहले था वही एंगल क्या है, मेटल लगाने के बाद भी है। लेकिन जैसे ही 5 मेंबर रिंग है, इसका क्या है, यहाँ से स्मॉल साइज है, तो यहाँ मेटल बैठेगा तो साइज क्या होगा, यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो थीटा है वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर जो एंगल है वो बढ़ गया, तो एंगल जब बढ़ेगा तो स्ट्रेन क्या होगी, लेस स्ट्रेन। तो 5 मेंबर रिंग के अंदर क्या होगी, स्ट्रेन जो होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी, जिससे हाईली ये वाली जो रिंग बनती है वो क्या बनती है, हाईली स्टेबल बन जाती है। समझ गए बात को, ये वाली जो रिंग होती है कैसी होती है, हाईली स्टेबल होती है। लेकिन यहाँ पर जो बन रही है वो क्या है, लेस स्टेबल होगी इसके कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंगल क्या, पहले भी जितना एंगल था उतना ही एंगल यहाँ पर अभी भी है, क्योंकि मेटल लग गया, क्योंकि यहाँ पे साइज क्या कम है। लेकिन यहाँ पर जो साइज था वो बड़ा था, तो यहाँ पर जैसे मेटल बैठा तो इसकी वजह से साइज क्या हो गया, और कैविटी बढ़ गई। जब कैविटी में बढ़ गई तो साइज क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, जिससे थीटा इंक्रीज हो रहा है। तो वाली जब एंगल इंक्रीज होगा तो स्ट्रेन क्या होगी, कम हो जाएगी। जब स्ट्रेन कम होगी तो हमारी जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल बनेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं जो ऑर्गेनिक में तो ठीक है 3 से 4, 5, 6, तो यहाँ पर लेकिन क्या होता है, यहाँ पर कार्बन होते हैं हर जगह, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक मेटल आकर के बैठ जाता है चिलेटिंग लिगेंड वाले केस में, जिसकी वजह से हमारा 5 मेंबर रिंग जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, किससे, एक 6 मेंबर रिंग से स्टेबल होता है। ठीक है, फिर देखो लिगेंड्स की जो चर्चा थी वो यहाँ पर ओवर हो चुकी है। जितने भी यहाँ पर लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन थी सारी क्लासिफिकेशन ओवर कर दी है। ठीक है,